पर बिहार की लीची को नई पहचान दिलाने के लिए समस्तीपुर के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय एवं मुजफ्फरपुर स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के द्वारा प्रथम लीची शो का आयोजन पूसा में किया गया। इस लीची प्रदर्शनी का उद्घाटन कुलपति डॉक्टर PS पांडे ने किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा द्वारा आयोजित प्रथम लीची महोत्सव को लेकर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। लीची महोत्सव में छात्र छात्राओं के लिए लीची खाने की प्रतियोगिता, लीची पर फोटो गैलरी, लीची पर क्राफ्ट मेकिंग और स्लोगन आदि जैसे कई आकर्षक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा बच्चों के द्वारा लीची से कई तरह के जूस और स्क्वैश और ड्राई प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं ताकि ऑफ सीजन में भी लोग लीची प्रोडक्ट का लुत्फ उठा सके। हमने लीची से कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो कि हम लोग ऑफ सीज़न भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे हम लोग लीची का सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं और उसको मार्केट वैल्यू बढ़ा सकते हैं, इस पे हमने काम किया है। तो हमने लीची स्क्वैश बनाया है, लिचमिस बनाया है। लिचमिस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ड्राइड लीची से बना है और ड्राइड लीची नट्स बनाया है। ये सब को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो लीची का जो सीज़न होता है उसके बाद भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका लीची को उसका कंज्यूम कर सकते हैं और उसका सेल्फ लाइफ और मार्केट वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने शुरू से कितने दिनों से तैयारी करे थे इस महोत्सव को लेकर? हमें जब से जानकारी मिली है तब से हम इसमें लगे हुए हैं। हमारे टीचर्स ने, हमारे प्रोफेसर्स ने हमें गाइड किया कि कैसे हमें इस पे काम करना है और क्या क्या करना है, सब कुछ हमें सर ने गाइड किया था। क्या नाम? जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रेरणा है, मैं तिरहुत कृषि महाविद्यालय से हूँ। देखिए, लीची जो है हमारी इस इलाके की शान है और इसीलिए आप देखें कि हमारी एक वैरायटी है शाही लीची, और ये पूरे दुनिया में जानी जाती है शाही लीची। और पूरे लीची के क्षेत्र में अगर बात होती है तो हमेशा समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर की बात आती है। जब मैं पहले यहाँ आया तो मैं यही पूछा कि यहाँ पर लीची महोत्सव होता है कि नहीं, तो पता चला नहीं होता है। तो हमने अपने जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं उनसे चर्चा की और कहा कि इस बार लीची के जो मौसम होगा उसमें हम लीची महोत्सव करेंगे और इस महोत्सव से ये संदेश पूरे विश्व को हम देना चाहते हैं कि जो हमारी लीची है ये क्वालिटी में बहुत सर्वोपरि है और कई प्रकार के हमारे पास वेराइटीज़ है। और हमारा विश्वविद्यालय और साथ में हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो हमारा लीची अनुसंधान केंद्र है, जिनके साथ हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, वो लोग भी, हमारे डायरेक्टर साहब आए हैं यहाँ, और हम और भी वेराइटीज़, अच्छी वेराइटी ले आएंगे और लीची को और भी प्रचार प्रसार, और हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल इसमें बहुत है। हम कोशिश करेंगे कि अपने देश के लोगों को तो उपलब्ध हो ही, साथ साथ अन्य देशों में भी हम इसका निर्यात को बढ़ाने के लिए जो टेक्नोलॉजी हो सकती है, इसके जो सबसे इसमें जो चीज़ हमारे को देखने को मिलती है कि बड़ा कम समय के लिए होती है, तो उसका सेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए और पोस्ट हार्वेस्ट को कैसे हम इसको इंक्रीज करें, तो वो सब टेक्नोलॉजी पर हम अभी काम करेंगे और काम चल भी रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम वेराइटी आइडेंटिफाई करेंगे। जो पोस्ट हार्वेस्ट के लिए कौन सी वेराइटी होगी, जूस के लिए कौन सी वेराइटी होगी, अगर प्लेट में परोसने के लिए बात जब आती है तो उसके लिए कौन सी वेराइटी होगी। तो इस प्रकार के अन्य कई तरह की जो वेराइटीज़ हैं उसका आइडेंटिफिकेशन और उसको किस किस पर्पस के लिए यूज किया जाए, और इसको हम प्रचार प्रसार और बढ़ाएंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके तरफ, हमारे लीची के तरफ आकर्षित हों और हमारे किसानों की जो आय है और भी बहुत तेज़ी से बढ़े। और इस एरिया का जो खास करके जो हमारा मिथिलांचल क्षेत्र है, खासकर जो समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर है, यहाँ पर लीची का और प्लांटिंग मटेरियल भी हम लोग सप्लाई करने के लिए बहुत प्रोडक्शन कर रहे हैं। और अन्य राज्यों के लोग भी हमारे पास आ रहे हैं जो प्लांटिंग मटेरियल लीची के लिए जा रहे हैं। तो अन्य राज्यों में भी हम लोग प्लांटिंग मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, अपने राज्य के अलावा भी, इस राज्य के अलावा भी। तो पूरे देश के लिए हम प्लांटिंग मटेरियल सप्लाई करने के पोजीशन में हैं और भी इसको हम लोग एक्सपेडाइट करेंगे और बढ़ाएंगे इसके कार्य। आपको ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि जैसे ही हमारे माननीय कुलपति इस विश्वविद्यालय को ज्वाइन करते ही उन्होंने पता किया कि क्या यहाँ पे लीची या आम महोत्सव होता है कि नहीं होता है। जैसे उन्हें ये बताया गया कि नहीं होता है तो उन्होंने कहा कि हर हाल में इस बार आपको करना है। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आम को जब हम फलों का राजा कहते हैं, और आपको ये पता होगा कि दरभंगा बिहार जो है आम की राजधानी है, वहीं जो है लीची जो है फलों की रानी है। तो कहने का तात्पर्य है कि बिहार बहुत भाग्यशाली प्रदेशों में है जो कि आम के
ये फलों के राजा और रानी दोनों पे हमारा कॉपीराइट है, दोनों पे हमारे बहुत उच्च कोटि की होती है। और देश भर में जो है जितना लीची का उत्पादन होता है उसका तकरीबन 60% से ज़्यादा लीची जो है केवल बिहार में होती है। वैसे हिंदुस्तान के बहुत सारे प्रदेशों में जो है लीची की खेती हो रही है, लेकिन आज भी जो है देश भर में जो है बिहार की जो लीची का जो महत्व है, चाहे इम्पोर्टेंस है या यूँ कहें जो क्वालिटी है, ये अपने विशिष्ट स्वाद और गंध की वजह से जो है पूरे हिंदुस्तान में फेमस है और साल भर तक लोग इंतज़ार करते हैं बिहार के लीची का। और ये जो है अब लेकिन इस लीची को मात्र 15 दिन, जो हमारी जो लीडिंग वैरायटी है शाही, ये जो है मुजफ्फरपुर आसपास के क्षेत्र में जो है तकरीबन 70% एरिया में जो है लीची की खेती हो रही है। और कहने का तात्पर्य दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप मुजफ्फरपुर को कह सकते हैं कि शाही लीची की राजधानी है। और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट, अब ये आज जो लीची शो हो रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और NRC लीची के सौजन्य से जो है दोनों के ज्वाइंट कोलैबोरेशन में जो है ये लीची शो हो रहा है। और इसमें जो है भारी संख्या में हमारे किसान, विद्यार्थी, हमारे जो है सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें एक तकनीकी सत्र का भी आयोजन किया गया है। उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि किसानों के जो भी प्रश्न हैं उसको जो है उत्तर दिया जाए। इस बार बड़े भाग्यशाली हम लोग हैं कि अभी कहीं से भी लीची में जो है कीड़े की समस्या नहीं देखी जा रही है, अभी तक नहीं देखी जा रही है, क्योंकि लगता है कि हमारे किसान जो है अब जो है लीची की खेती वैज्ञानिक ढंग से कर रहे हैं। इसकी वजह से अब कीड़ों की संख्या बहुत कम हो रही है। ये बहुत दिन से बकाया था होना, क्योंकि इस तरह के महोत्सव होते हैं तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स यहाँ आते हैं, किसान आते हैं, दोनों में नेटवर्किंग होता है, क्या नया टेक्नोलॉजीज़ है, क्या नया तरीके हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, कैसे उसको मार्केटिंग करें, ये सब की जानकारी अगर एक जगह मिले तो यहाँ के किसानों को बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से। और ये बहुत ड्यू था, ये होना बहुत ज़रूरी था, बहुत अच्छा लग रहा है एज ए किसान कि यहाँ ये अब हो रहा है।